डिस्प्रिन टैबलेट, जिसे हम एस्प्रिन के नाम से भी जानते हैं। डिस्प्रिन टैबलेट हर घर में मौजूद है। डिस्प्रिन का इस्तेमाल किन किन बीमारियों में करते हैं और डिस्प्रिन का ज़्यादा इस्तेमाल हमें किन बीमारियों में और किन खतरात को बढ़ा देता है, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि डिस्प्रिन का ज़्यादा इस्तेमाल आपको किन बीमारियों में मुब्तला कर देता है। डिस्प्रिन की गोली, जो कि आम तौर पर हर बाजार में दस्तयाब होती है, इसमें 300 मिलीग्राम एस्प्रिन मौजूद होता है। इसका इस्तेमाल कब किया जाता है? डिस्प्रिन को आम तौर पर जिस्म में दर्द, दांत में दर्द, माहवारी के दौरान होने वाले दर्द और हल्के बुखार की कैफियत में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा डिस्प्रिन में मौजूद एस्प्रिन, जो कि खून पतला करता है, अलबत्ता हम इसमें 300 मिलीग्राम एस्प्रिन मौजूद होता है। इसे रोज़मर्रा के इस्तेमाल में खून पतला करने के लिए हरगिज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस्तेमाल का महफूज तरीका: नौजवान और बूढ़े अफराद 8 घंटों में 1 से 2 गोलियां डिस्प्रिन हल्के बुखार और जिस्म और सर दर्द की सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं। 18 साल से कम उम्र के अफराद डॉक्टर के मशवरे में इस्तेमाल करें और ख़ास तौर पर डिस्प्रिन का इस्तेमाल कभी भी खाली पेट इस्तेमाल ना करें। डिस्प्रिन के ज़्यादा इस्तेमाल के नुकसान और ख़तरात: इसमें मौजूद एस्प्रिन तेज़ाबी असरात की हामिल होती है। खाली पेट या बहुत ज़्यादा मिकदार में इसका इस्तेमाल से मैदे में तेज़ाबियत को बढ़ाने का बाइस हो सकती है, जिसकी वजह से मैदे में अल्सर होने का इम्कान में इजाफा हो सकता है। इसके अलावा वो अफराद जो जिगर और गुर्दे के मरीज़ हैं, इनके लिए नुकसानात का बाइस हो सकती है। ये हाजमे के अमल को मुतासिर करने का बाइस भी हो सकती है। डिस्प्रिन का ज़्यादा इस्तेमाल से आपको एलर्जी भी हो सकती है। इसके अलावा आपके हाथ, पैरों, होंठों और चेहरे पर सोजिश भी हो सकती है। तो हमें दवाई का इस्तेमाल डॉक्टर के मशवरे के बगैर करना ख़तरनाक भी हो सकता है, इसलिए जब भी दवा का इस्तेमाल करें, डॉक्टर से मशवरे से करें।